गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अभिनव राय आप सबका फिर से स्वागत करता हूं चंद्रा IAS में। मैं आप सबको आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है RTE एक्ट 2009। RTE यानी राइट टू एजुकेशन 2009। भाई एजुकेशन का अधिकार मिला है, किस तरह से मिला है, कैसे मिला है और क्या क्या मिला है, ये जानने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, तो क्या क्या मिला है, कैसे मिला है, ये जानते हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक आर्टिकल था हमारे भाग 4 में यानी पार्ट 4 में एक आर्टिकल था जिसका है क्या 45। आर्टिकल 45 ये क्या था? आर्टिकल 45 था कि सभी बच्चों को राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। किसका कर्तव्य था? राज्य का। ठीक है, पार्ट 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 45 में था कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। किसका था? राज्य का। अब कानूनी अधिकार था, कानून ने कहा कि इसको एक काम करो, इसको मौलिक अधिकार ले आओ। किसका? मौलिक अधिकार ले आओ। इसको ले आके न्यायालय का ये दबाव था सरकार पे कि कुछ ऐसा करो कि क्या हो, शिक्षाएं बढ़े, शिक्षा और बेहतर हो। तो ये दबाव गवर्नमेंट ने स्वीकार किया और एक बात विचार किया, एक प्रस्ताव लाया। कब लाया? 2002 में। कब लाया सरकार प्रस्ताव? 2002 में। ठीक, 2002 में प्रस्ताव लाया, बात विचार हुआ कि शिक्षा का एक अधिकार दे दिया जाए जिसे मौलिक अधिकार कहा जाए। क्या कहा जाए? मौलिक अधिकार। यानी आर्टिकल 45 को उठाया जाए और कहाँ ले आया जाए? मौलिक अधिकार। क्योंकि यहाँ राज्यों का कर्तव्य नहीं, राज्यों का अधिकार बने। क्या बने? ये अधिकार बने कि सबको अधिकार हो जाए कि वो शिक्षा दे, यानी राज्य शिक्षा दे, एक मौलिक अधिकार बन जाए। इस पे बात विचार हुआ और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? 2009 में। कब किया जाएगा? 2009 में। तो 12 जुलाई 2002 को ये बात संसद में आया। कहाँ आया? संसद में। ठीक है, याद होगा, संसद में 12 जुलाई 2002 को ये बात संसद में आया कि एक शिक्षा का अधिकार बनाया जाए, यानी एक क्या हो, शिक्षा का अधिकार दिया जाए। याद रहेगा, 20 जुलाई 2002 को ये कहाँ आएगा? संसद के लोकसभा पटल पे। कहाँ आएगा? लोकसभा के पटल पे आएगा, बातचीत होगा और 4 अगस्त, याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को ये किसके द्वारा पारित होगा? किसके द्वारा? संसद के द्वारा लागू हो जाएगा। बात विचार होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान है। इतना नहीं है कि बस RTE एक्ट दे दिया जाए 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको टाइम लगा, बात विचार लगा, कानूनी अधिकार दिया गया, ये सब कुछ आया, इसीलिए टाइम हुआ। यानी 20 जुलाई 2002 को संसद में आया और पारित हुआ। कब? 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ संसद से। कहाँ से लागू हुआ? संसद से। याद रहेगा, कहाँ से लागू हुआ? संसद से। ठीक, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, कौन कर रहा है? राष्ट्रपति यहाँ पे साइन करेंगे। किस पे? कानूनी अधिकार 26 अगस्त 2009 को, और यहीं से ये लागू हो जाएगा। और लागू क्या होगा? एक संशोधन होगा संविधान में। क्या होगा? संशोधन होगा। किसका? 45 का। किस संशोधन के तहत? 86वां संशोधन के तहत। और क्या बनेगा? पार्ट 3 मौलिक अधिकार किस एक्ट के तहत? 21A के तहत। याद रहेगा, किस एक्ट के तहत? 21A के तहत। याद रखिए, इसको बेहतरीन तरीके से आपको सिर्फ याद करना है। क्या करना है? याद करना है। संशोधन हुआ, किसका संशोधन हुआ? 45 का, कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा, है ना, पढ़ाया था, राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि शिक्षा दे। अब ये इसका संशोधन हुआ, 86वां संशोधन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट में, 86वां संशोधन, है ना, 86वां संशोधन हुआ। किसमें हुआ? मौलिक अधिकार लाया गया। इस आर्टिकल को उठा के कहाँ ले आएगा? मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के तहत। कहाँ? 21A के तहत इसको उठाया गया और मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को, कहाँ तक? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। क्या दिया जाए? निःशुल्क और अनिवार्य
शिक्षा दिया जाए। किस तरह के बालकों को? 6 से 14 साल के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। याद रखना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसको? 6 से 14 साल के बालकों को। कब हुआ? 86वां संशोधन 2009। याद रहेगा, 86वां संशोधन 2009। प्रस्ताव कब आया था? 2002 में। प्रस्ताव कब आया था? 2002 में। लागू कब होगा? ये लागू होगा 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010, ये भूलना नहीं। 1 अप्रैल 2010 से ये सरकार में लागू हो जाएगा। प्राथमिक और उच्च विद्यालय सब में, प्राथमिक और उच्च विद्यालय सब में लागू होगा, ये भूलना नहीं है। प्राथमिक और उच्च विद्यालय सब में आरटी एक्ट लागू होगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक, एक पहले ही राज्य जो बनेगा वो राजस्थान बनेगा। पहला राज्य जो लागू करने वाला बनेगा वो कौन होगा? राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान। याद रहेगा, 1 अप्रैल 2011 को ही क्या करेगा? राजस्थान लागू हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान में एक और चीज लागू हुआ था पहली बार, कौन? ग्राम पंचायत। ठीक, राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सबसे पहला क्या लागू किया था? ग्राम पंचायत भी। इसको याद रखना। उसी से इसको भी याद रखना है कि सबसे पहला आरटी एक्ट जो लागू हुआ कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। ठीक, अब ये क्या था? इसके तहत एक और चीज बदला गया। क्या बदला किया भाई? कानून की बात हुई तो कानून ने कहा कि क्या राज्य का सिर्फ कर्तव्य दे देने से काम होगा क्या? तो कहा नहीं भाई, राज्य का कर्तव्य से जरूरी है अभिभावकों का भी कर्तव्य, यानी एक ड्यूटी देना है। किसका? अभिभावकों को भी एक ड्यूटी दे दो। तो 86वां संशोधन हुआ। 86वां संशोधन हुआ कहाँ पे? हमारे मौलिक कर्तव्यों में। कहाँ हुआ? मौलिक कर्तव्यों में। यानी पहले 10 थे, पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 11। अब कितने हो गए? 11। तो 86वां संशोधन के तहत एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य क्या था भाई? मौलिक कर्तव्य था क्या? अभिभावकों के लिए, कि अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को विद्यालय भेजें। क्या करने? विद्यालय भेजें। किसका कर्तव्य होगा? बच्चों, किसका होगा? अभिभावकों का, कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है? विद्यालय भेजना है। बहुत ज़्यादा जरूरी है विद्यालय भेजना। उसी तरह आपका भी कर्तव्य है कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही मनोबल बढ़ेगा, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज लाएंगे जिससे आपका भला होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है। चलिए, तो 86वां संशोधन हुआ। कहाँ कहाँ हुआ? पहला हमारा मौलिक अधिकार बनाया गया 21A के तहत, और दूसरा कहाँ हुआ? हमारे मौलिक कर्तव्यों में। कहाँ हुआ? मौलिक कर्तव्य में, पार्ट 4A। किसके तहत? पार्ट 4A के तहत। ठीक, मौलिक कर्तव्यों में हमारे यहाँ क्या हुआ? संशोधन हुआ। अच्छा, इसके कुछ प्रावधान हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि 6 से 14 साल तक के निःशुल्क शिक्षा दे दिया जाए, अनिवार्य शिक्षा दे दिया जाए। इसके साथ कुछ प्रावधान भी हैं। क्या क्या प्रावधान हैं? प्रावधान क्या क्या है? पहला शिक्षक का एक निश्चित क्रम होगा, यानी एक शिक्षक पे कितने छात्र होंगे इसकी एक संख्या होगी। तो संख्या कितनी है? एक शिक्षक पे 30 छात्र। ठीक, किसमें? प्राथमिक में। किसमें? प्राथमिक पे। माध्यमिक में कितने होंगे? 1 पे 35। माध्यमिक में कितने होंगे? 1 पे 35। याद रखिएगा, किसमें होंगे? माध्यमिक में। और राज्य कहता है कि एक शिक्षक पे 40 छात्र होने चाहिए। कौन कहता है? राज्य कहता है। मानक यही है, एक शिक्षक पे कितने होने चाहिए? 30, है ना। 6 to 8 में माध्यमिक में कितने होने चाहिए? 1 पे 35। और राज्य स्कूल में कितने होने चाहिए? 1 पे 40। ये दोनों किसका है? केंद्रीय है। किसका है? केंद्रीय है। ये किसका है? राज्य का। लेकिन राज्य भी क्या करता है, खासकर अगर यूपी की बात करें तो वो भी इसी को वैल्यू देता है। क्या करता है? इसी को वैल्यू देता है। ये तब वैल्यू होता है जब 100 छात्र से ज़्यादा हो जाएं। क्या हो जाएं? 100 छात्र से ज़्यादा हो जाए, तब जाके हम इसको वैल्यू देते हैं, वरना अभी भी यहाँ पे वैल्यू इसी को दिया जाता है। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एक शिक्षक पे कितने छात्र होने चाहिए? 30। 1 पे माध्यमिक स्कूलों में 6 to 8 वाले में 1 पे 35। और राज्य कितना कहता है? 1 पे 40। ठीक है, याद रहेगा, सब जगह लागू है। प्राथमिक और उच्च विद्यालय
सब जगह लागू है, याद रखना है बिल्कुल। दूसरी चीज अगर पढ़ें तो कहता है क्या कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, क्या कहता है, 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय, क्या कहना है, 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। कौन कहता है, RT एक्ट कहता है 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंदर एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या करेगा राज्य, तो उसके लिए छात्रावास बनाने का प्रावधान है। क्या है, छात्रावास बनाने का प्रावधान है। अगर छात्रावास नहीं बना पाता है तो क्या करेगा भाई, तो आप वाहन उपलब्ध कराएं, बच्चों के लिए वाहन उपलब्ध कराएं। याद रहेगा क्या करना है, वाहन उपलब्ध कराना है। किसका काम है, किसका काम है, सरकार का। किसका काम है, सरकार का, याद रहेगा। नेक्स्ट तीसरा ये है कि स्कूल किसी से अनुदान नहीं मांगेगा, किसी से पैसा नहीं मांगेगा। प्रवेश करते समय किसी भी बच्चे से, किसी भी अभिभावक से अनुदान की गुजारिश नहीं करेगा। अगर ये करता है तो एक दंडनीय अपराध है, याद रखिएगा। अनुदान नहीं मांग सकता कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। वो फीस जरूर ले सकते हैं, अनुदान नहीं मांगेंगे कि एडमिशन तब होगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो ये RT एक्ट के तहत कानूनन अधिकार है या दंडनीय अधिकार है। दूसरी चीज साक्षात्कार, ये नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा। साक्षात्कार भी नहीं ले सकते हैं। कौन नहीं लेगा, स्कूल। अगर लेता है तो वो क्या होगा, एक दंडनीय अधिकार है या स्कूल को दंड भुगतना पड़ेगा। आप कोर्ट में जा सकते हो RT एक्ट 2009 के तहत कि अगर अभिभावकों से या बच्चों से साक्षात्कार लिया जाता है और साक्षात्कार में उसे फेल करके हटाया जा सकता है तो RT एक्ट के तहत आप कानूनन अधिकार में जा सकते हो, उस पर केस कर सकते हो कि ये अलाउ नहीं है, उसका एडमिशन कराना जरूरी है। याद रहेगा ये सब चीजें। नेक्स्ट क्या है, विकलांग बच्चों के लिए नियमित स्कूल में जाना है ना, नियमित स्कूल में करना है। किसके लिए, विकलांग। याद रखना, अब विकलांग को विकलांग नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, दिव्यांग। ठीक, क्वेश्चन आ जाए करंट में कि दिव्यांग किसने कहा था, तो क्या कहेंगे, मोदी जी ने। किसने कहा, मोदी जी ने। क्यों, क्योंकि अब विकलांग कहना उचित नहीं है, ये दिव्यांग हैं। ठीक, अब दिव्यांग को क्या करना है, हमें नियमित स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने लायक बनाना है। ठीक है, नियमित स्कूल यानी जो हमारे स्कूल चलते हैं उसी में इनको भी पढ़ाना चाहिए। इनके लिए अलग से स्कूल नहीं है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसको हमने पढ़ा है। ठीक है, याद रहेगा। किसी भी बच्चे को क्लास 8 तक आप फेल नहीं कर सकते। याद रहेगा, क्या कर सकते हैं, फेल नहीं कर सकते। अगर फेल करते हैं तो उसे उसी कक्षा में रोक नहीं सकते। आप कब तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 8 तक आप किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। अगर करते हैं और कक्षा में रोकते हैं तो आप रोक नहीं सकते जब तक कि अभिभावक का हस्ताक्षर ना हो, जब तक अभिभावक आके खुद से ना बोले कि मेरे बच्चे को उसी क्लास में रोक दिया जाए। तो आपको अभिभावक से बात करना पड़ेगा, तभी आप रोक सकते हैं कक्षा 8 तक। ठीक, दूसरी बात, कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से भगाया नहीं जा सकता, है ना। कक्षा 8 तक क्या करना है, कभी भी स्कूल से भगाया नहीं जा सकता। याद रहेगा, ना उसे हम फेल कर सकते हैं ना उसे हम भगा सकते हैं जब तक कि अभिभावक ना चाहे कि बच्चे को उसी क्लास में रोक दिया जाए। याद रखना है, अभिभावक अगर चाहता है तो उसे रोका जा सकता है, नहीं चाहता तो आप उसे रोक नहीं सकते, स्कूल से भगा भी नहीं सकते। याद रहेगा। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निजी और सरकारी स्कूलों में 25% क्या होगा, गरीबों के लिए सीट रिजर्व होगा। 25% क्या होगा, सीट रिजर्व होगा। तो सीट रिजर्व किसके किसके लिए होगा, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए और जो कार्ड धारक हैं, BPL कार्ड धारक। कौन है, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड धारक हैं, उनके लिए 25% सीट रिजर्व होगा। इस पे तो मूवी बन चुकी है ना, 25% सीटों पे। कौन सी, हिंदी मीडियम। कौन सी सीट है भाई, कौन सी मूवी है, हिंदी मीडियम। इसी के लिए तो था 25% सीट के लिए। और आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो RT एक्ट के तहत। 25% सीट क्या होगा, रिजर्व रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज,
क्या प्रावधान है, बालक और बालिका दोनों के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होना है, शौचालय। योगी जी ने तो इस विशेष निर्देश दे दिया है कि जिस जगह पे, जिस स्कूल में शौचालय नहीं है खासकर लड़कियों के लिए, उसका मान्यता रद्द कर दिया जाए। ठीक, तो क्या करना है, मान्यता 15% स्कूलों की मान्यता रद्द हो गई इसी चक्कर में। तो क्या करना है, हर जगह पे बालक और बालिकाएं दोनों के लिए क्या करना है, शौचालय का कि बंदोबस्त करना है, याद रहेगा। चलिए एक नेक्स्ट प्रावधान क्या है, नेक्स्ट प्रावधान ये है कि 6 to 8, 6 से 8 जो कक्षाएं चलती हैं, यानी माध्यमिक स्कूलों में एक भाषा का विज्ञान, यानी एक भाषा शिक्षक, भाषा का शिक्षक, एक विज्ञान का शिक्षक, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, एक गणित का शिक्षक, ठीक है, होना अनिवार्य है। याद रहेगा, इनका होना अनिवार्य है। किसमें, 6 to 8 वाले में एक भाषा शिक्षक, एक विज्ञान का शिक्षक, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक और एक गणित का शिक्षक होना अनिवार्य है। कहाँ पे होना अनिवार्य है, 6 to 8 में। याद रहेगा, 6 to 8 में ये होना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट प्रावधान क्या है, नेक्स्ट प्रावधान ये है कि जहाँ पे 100 छात्र हों, जहाँ पे 100 छात्र हों, याद रहेगा, जहाँ पे 100 छात्र हों वहाँ पे पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, क्या होता है, पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। साथ ही साथ एक कला विज्ञान का शिक्षक और एक शारीरिक शिक्षक होना अनिवार्य है। याद रखिए, जहाँ पे 100 छात्र होंगे वहीं पे, ठीक, वहीं पे क्या होगा, एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा जो परमानेंट होगा, हेडमास्टर वो होना चाहिए, प्लस साथ ही साथ एक कला का विज्ञान जो कला सिखाने वाला शिक्षक होता है वो, एक शारीरिक शिक्षक डीएलएड वाले वहीं पे भर्ती हो सकते हैं। याद रहेगा, ये प्रावधान किसके तहत है, किसके तहत, गवर्नमेंट के द्वारा। किस नियम के तहत, आरटी एक्ट अधिकार 2009। भूलना नहीं, सारे प्रावधानों को क्या करना है, भूलना नहीं है। ठीक, ये पूरा का पूरा प्रावधान किसके लिए है, 2009 के तहत। तो आपको, हमें लगता है कि आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि इस नियम के तहत आरटी एक्ट 2009 में सिर्फ 6 to 8 यानी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे प्रावधान है हमारे स्कूल से रिलेटेड, हमारे चीज़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट एक और प्रावधान है कि किसी भी कागज़ की कमी से किसी का एडमिशन नहीं रोक सकते आप, है ना। अगर बच्चे के पास कोई कागज उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप इसका एडमिशन रोक दें, उसको रोक नहीं सकते। आप टाइम दे सकते हो कि आप इतने टाइम में आप कागज ले आओ, रोक नहीं सकते। ये प्रावधान किसके तहत है, आरटी एक्ट के तहत, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत। ठीक है, क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये सब प्रावधानें थी। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने कानून जान के कि क्या क्या कानून है, कैसे कैसे और किस तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करते रहिए। ओके, धन्यवाद।